किसने किया? हमें नहीं पता बाबा। अदनान को भी फौरन बुलाओ। Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra... हमें मोहल्ले में एक नौजवान मिला था। उसका नाम एंगिन था। शेर का बेटा था। किसी को पता चले बगैर केनान के करीब हो जाने वाला आदमी था वो। बाद में हमने उसे उसके चाहने वाले को लेकर धमकी दी। क्या चाहिए तुम्हें? केनान कुरान जल्द ही जेल से बाहर निकल आएगा, या तो तुम उसे निकलते ही मारोगे या फिर हम तुम्हारी बहन को मार देंगे। केनान को मारने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सका। इस नाकामी के बाद एंगिन का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। मैं एंगिन को अदनान के जरिए मरवा दूंगा। हेलो, तुम्हारे बाबा को जिसने गोली मारी थी एंगिन, वो एक घर में छुपा है, मिस सदफ के घर में। सदफ, मेरे भाई को तुमने मार दिया। तुमने वादा किया था कि तुम उसको नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुमने वादा किया था। तुम तो मोहल्ले के केनान भाई थे। तुम्हारा ज़मीर तो जिंदा था, इंसाफ करते थे। मैंने सच कहा था। मैंने तुमसे मिन्नत की थी, भीख मांगी थी, उसे मेरे हवाले कर दो। मैंने नहीं किया। यही तो कहा था कि उसे मेरे हवाले कर दो। ये तुमने किया। तुमने झूठ बोला मुझसे। तुमने तो वादा किया था कि उसे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उसे। लेकिन तुम कातिल हो मेरे भाई के। तुमने उसे मार दिया। ये मैंने नहीं किया। मैं कसम खा सकता हूँ, लेकिन तुमसे वादा करता हूँ जिसने भी ये किया है उसे ढूंढ कर सजा दूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, भरोसा करो। तुम ढूंढो फिर। जिसने भी किया है ढूंढो उसे। किसने किया? क्यों? क्यों किया? क्यों? वो मेरी जान था, सब कुछ था मेरा, मेरी जिंदगी था। केनान बाबा, कुछ अहम है। आओ बैठो यहां। बोलो। शायद ये मर्डर हमारे लोगों ने ही किया है। हमारे ही लोगों ने मारा है उसे। क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या बात है? बताओ मुझे। मुझसे कुछ छुपा रहे हो तुम लोग?
मुझे अभी जाना होगा सदफ। अहमद और नजी से कहो दोनों डेड बॉडी के साथ यहीं रुके। उस बच्चे को मत छूना कहा था मैंने। क्या तुम्हें यकीन है कि यह हमारे लोगों ने किया है? मालूम नहीं बाबा, अदनान घर पर हमारा इंतजार कर रहा है। अहमद, नाजी, तुम लोग यहीं रुको और बॉडी के लिए जो कुछ करना है वो पूरा करो। मैं केनान कुरहान को क्यों मारना चाहता हूं, यही जानना चाहते हो ना तुम? क्योंकि मेरे भाई को मारा था। मत मारो मेरे भाई को, प्लीज मत मारे मेरे भाई को। रजब रुको तुम। मैं इसका छोटा भाई हूँ, वो मेरे लिए मर रहा है, वो मैंने जलाया था। रजब प्लीज मत मारो मेरे भाई को, आप मत मारो मेरे भाई को, प्लीज छोड़ दे इसे, प्लीज मत मारे मेरे भाई को। जाओ यहां से और दोबारा मत आना यहां। भाई नहीं, भाई नहीं, भाई। मैं भी उसे इस गड्ढे में अपने भाई के पहलू में दफन करूंगा। क्या तुमने किया है ये? जी हाँ बाबा। उसकी बहन से वादा किया था मैंने, तुम्हें कहा था पहले मुझे बताना। उस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए था, आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो? अदनान! बाबा, एक फोन आया था मुझे जब हम दादी के साथ खाना खा रहे थे। किसका फोन था? पता नहीं किसने किया था। एंगन कहाँ छुपा है वो जगह बताई उसने। उसके बाद फोन काट दिया। मैंने भी अपने लोगों को फोन किया और हम चले गए। हम उसे मारने नहीं गए थे, हम उसे आपके पास लाने वाले थे। जब हम वहां पहुंचे तो उसने हम पर अपना असला तान दिया। हमने खुद को बचाने के लिए। क्या तुमने मारा उसे? अदनान, क्या तुमने मारा उसे? नहीं बाबा, तिफिल ने। केनान भाई मैं मजबूर था। हमारी क्या मजाल कि हम आपके हुक्म के बगैर कुछ करें। उसने अदनान भाई पर पिस्तौल रख दी थी। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो अदनान भाई को मार देता। इस वजह से मैंने भी उस पर गोली चला दी, जैसा अदनान भाई ने कहा। कल ही सरेंडर कर देना। कल सुबह तुम्हें तुम्हारे घर से तेकिना कर ले जाएगा और तुम पुलिस के सामने सरेंडर करोगे। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? यहां आपको मारने वाले शख्स को मारा इसने। क्या ये है आपका इंसाफ? लुटेरों को जमा करके फिर से इंसाफ बांट रहे हो? तुम्हारा यहां पर क्या काम है? तुम घर से ऐसे निकले तो मैं भी तुम्हें ढूंढने आ गई। क्या तुम लोग थोड़ी देर पहले यहां किसी मर्डर की बात कर रहे थे ना? या मैंने कुछ गलत सुना? हाँ,
मैंने खुद सुना कि अभी तुम लोग यहाँ किसी मर्डर की बात कर रहे थे। इस बार किसको मारा तुम लोगों ने? हाँ, बाबा को जिसने मारा था उसको? यामुर तुम बीच में मत पड़ो। अदनान तुम मत पड़ो बीच में, क्योंकि मैं अपने बाबा से बात करना चाहती हूँ। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार आप हैं बाबा। आदमी को मारने, इस घिनौने काम और दहशत के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं बाबा। जरा हालात तो देखें। हम फिर से एक फैमिली की तरह वापस हो जाएंगे ये सोचकर यहाँ वापस आई थी, लेकिन यहाँ पर तक कुछ भी नहीं बदला। मैंने आज तक जो कुछ भी किया तुम लोगों के लिए किया है बेटी। नहीं बाबा, आपने हमारा बचपन बर्बाद कर दिया। यामुर, 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 रुको। टेकन लाओ उसे। यामुर, 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 ओह यामुर। सुनो, एमरे को गाड़ी में लाओ। रुको, रुक जाओ यामुर। क्या मसला है? क्या चाहते हो मुझसे? क्यों मेरे पीछे आए? यामुर, घर चलो अपने। वो मेरा घर नहीं है। यामुर प्लीज, चलो चलते हैं। अगर भरोसा होता तो शायद मैं घर लौट आती। बाबा को थोड़ा टाइम दो तुम। इस मामले को ठंडा होने तक थोड़ा मौका देना चाहिए उन्हें। कौन सा मामला ठंडा हो जाएगा? हाँ, क्या मेरे घर जाने से मसला हल हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, और तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता अभी। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता है? हाँ, लेकिन तुम भी बदल चुके हो बिल्कुल। तुम भी उन्हीं की तरह उनके जैसे हो गए हो। तुम भी और अदनान भाई भी बिल्कुल बाबा की तरह बिहेव करने लगे हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम लोग मुझे अपने जैसा नहीं बना सकते। मैं तुम्हारी इस दुनिया में नहीं रहूंगी। छोड़ो मुझे। यामुर, तुम मेरे पीछे क्यों आए थे? क्या बाबा ने भेजा तुम्हें? कनान बाबा को तुम्हारी जरूरत है। जानती हूं बाबा ने तुम्हें भेजा है। तुम्हारे बाबा तुम्हें हर चीज से ज्यादा पसंद करते हैं। अगर पसंद करते तो ये काम छोड़ देते। उन्हें थोड़ा वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा यामुर। सिर्फ एक मौका चाहिए उन्हें। उन्हें मौका चाहिए या फिर तुम्हें? और वैसे भी वो मौका तुम खो चुके हो टेकन। तो पहले की तरह फिर से चली जाओगी? बचपन में भी तुम ऐसे ही थी, बहुत ही ज्यादा जिद्दी।
छोटी सी छोटी बात पर चली जाया करती थी। इस बार भी चली जाओगी, है ना? जो पीछे छोड़ा उसकी परवाह किए बगैर। पहले की तरह तुम इस बार भी मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी। अपने साथ चलने के लिए मैंने तुम्हारी मिन्नतें की, साथ चलने को कहा था मैंने। मैं नहीं आ सका। हाँ, क्योंकि तुम में हिम्मत नहीं है। ऐसी बात नहीं है। तुम डरते हो। मैं कैनान बाबा को मायूस नहीं कर सकता था, क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं और इतना कहने के लिए तुम्हारे पास दिल नहीं था। क्योंकि मैं औलाद हूं उनकी। मेरी जिंदगी उनकी मकरूज है यामुर। मैं उन्हें मायूस नहीं कर सकता था। जब वो जेल में थे तब भी, जब उन्होंने अपनी फैमिली को, अपने प्यार को मुझे बतौर अमानत दिया, उस वक्त भी। उनकी बेटी को ऐसे लेकर मैं नहीं जा सकता था। तुम मेरे पास कैनान बाबा की अमानत थी। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं फैमिली और उनके प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा, और सबसे बढ़कर यह कि तुम्हारी हिफाजत करूंगा। सही कहा तुमने, अपना वादा निभाया। खुद से ज्यादा मेरी हिफाजत की तुमने। तुम उनकी कितनी अच्छी औलाद हो, ये दिखा दिया है तुमने आज। यामुर मत जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम अब जाओ। तो फिर आओ मेरे साथ, मेरे हाथ को थामो और हम दोनों ये सब कुछ छोड़कर यहां से चले जाते हैं। तुमसे मैंने एक बार पहले भी कहा था टेकिन, और अब फिर से कह रही हूं, क्या तुम सब कुछ छोड़कर मेरा साथ दोगे टेकिन? नहीं कर सकता मैं। एंगेजमेंट हो गई मेरी। यहीं रुको।
अजरा, कहाँ थी तुम? कहाँ गायब हो गई थी तुम? कितना परेशान था मैं तुम्हारे लिए। तुम यहाँ कब से इंतजार कर रहे हो मेरा? कल रात से। क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी अहम हूं? इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम तुम हो। यास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ता तैयार है? ये सब कुछ तुमने मेरे लिए बनाया है? क्योंकि नाश्ते के साथ खुशी का एक रिश्ता है। क्यों, ठीक कहा ना? अच्छा लग रहा है तुम्हें मुस्कुराता देखकर। अब ठीक हो तुम? मैं ठीक हूं। शुक्रिया। तुम क्या अपना सारा वक्त मुझे खुश करने के लिए लगा दोगे यास? क्योंकि खुश होने पे तुम मुस्कुराती हो और तुम्हारी मुस्कुराहट और भी खूबसूरत बना देती है। देखो, हंसते हुए कितनी प्यारी लग रही हो। चलो आ जाओ, वरना ठंडा हो जाएगा। यास, आज कौन सा दिन है? मोहब्बत का दिन। क्या मतलब? मतलब तुम मेरे साथ हो तो ये दिन तो मोहब्बत का दिन हुआ ना। अच्छा, और क्या? अरे वो ऑफिस में तुमने मुझसे पूछा था ना, एक बार फिर से पूछना जरा। क्या तुम शादी करोगी मुझसे? ओके। समझा नहीं मैं। तुमसे शादी करने के लिए मैं तैयार हूं। क्या तुम मुझसे शादी के लिए तैयार? यानी कि तुम वाकई मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? मेरी जान, एक मिनट। क्या हुआ? अंगूठी, बगैर अंगूठी के मजा नहीं है। अरे यास, छोड़ो, उसकी क्या जरूरत है? यास, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। रुको, बस अभी आता हूं। देखो यास, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं चाहिए।
तुम असरा उनान हो। यामुर, रुको, बात करना जरूरी है। हाँ बदुल। गुड मॉर्निंग टेकन, कैसे हो? ठीक हूँ, मैं सो गया था। मैंने कल रात कॉल की थी तुम्हें, तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा था। सब खैरियत तो है ना? नहीं बदुल, कैनन बाबा का कुछ काम था, रोजमर्रा की चीजें। मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए कॉल की थी। आज हमें शादी की तैयारी के लिए निकलना था और पार्लर भी जाना था। तुम चल रहे हो ना? हाँ, देखते हैं। ठीक है, तुम मुझे घर से पिक कर लेना, हम साथ में कॉफी पी लेंगे। मिले हुए काफी दिन हो गए हैं। बतुल, मैं तुम्हें शाम में फोन करूं क्या? अभी मुझे थोड़ा काम है, बाद में बात करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ अदनान, क्या हुआ बोलो? कहाँ हो तुम तेकिन? क्या तुम जाकर तहफिल को नहीं लोगे? हाँ ठीक है, जा रहा हूँ अभी। शुक्रिया मेरी बेटी। हाथ में क्या हुआ आपके? छोटा सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। आप यहां पे किस लिए आए हैं? तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं यामुर। मैं वापस नहीं जाऊंगी बाबा। यामुर, मेरे साथ ऐसा मत करो बेटी, मत करो ऐसा। जानती हो, पूरे 10 साल में एक भी दिन, एक भी लम्हा ऐसा नहीं था जब मैंने तुम्हें नहीं याद किया। मैंने हर दिन तुम्हारे साथ, तुम्हारे भाई के साथ, तेकिन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के ख्याल से जिया है। मेरे माजी से मुख्तलिफ, बिल्कुल साफ जिंदगी। ये ख्याल मुझसे मत छीनो बेटी। आपको क्या लगता है कि मैं आपका ये ख्याल छीनने की कोशिश कर रही हूं? तो फिर चलो मेरे साथ। क्या आपने कभी सोचा उन 10 सालों के दौरान मैंने क्या ख्वाब देखे, क्या ख्याल बुना, क्या सोचा? बाबा, मैंने आपका ख्याल बुना। मैंने सोचा था कि जेल से निकलते ही आप मुझे कसकर गले लगा लेंगे बाबा। सोचा था कि एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे, फिर कभी अलग नहीं होंगे हम लोग। लेकिन अब तो कह रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा ही चाहता हूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप जेल से निकलते ही वापस अपनी पुरानी जिंदगी में चले गए। असलहे मौतें, एकदम अंधेरी दुनिया। जिस दुनिया से बचा करती थी उस दुनिया के बारे में सोच भी नहीं सकती, ऐसी दुनिया बाबा। वादा करता हूं यामुर, मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। ठीक है, तो छोड़ दे ये सारे बुरे काम, हर चीज से दूर हो जाए। सिर्फ कुछ दिन की मोहलत दे दो मुझे। इन किन की मौत के पीछे किसका हाथ है, बस ये पता कर लूं। वादा किया था उसकी बहन से। आप नहीं छोड़ सकते बाबा। छोड़ दूंगा, भरोसा रखो।
फिर उसके बाद कोई और चीज आ जाएगी, दूसरा वाकया, दूसरा हिसाब और फिर दूसरी कोई मौत। नहीं बेटी, बस कुछ दिन। सदफ से मैंने जो वादा किया है उसे पूरा करने के लिए कुछ दिन दे दो। उसके बाद जो तुम कहो। वादा है, देखो मुझे, मैं वादा करता हूं तुमसे। वादा करें मुझसे? हाँ।